नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की है। इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, ए बी सी मैट्रिसेस हैं और स्मॉल सी के साथ हम स्केलर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है a plus b is equal to b plus a. Associative property with respect to addition, a plus b bracket closed plus c is equal to a plus b plus c. ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है मैट्रिसेस में। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो पहले सी डी से मल्टीप्लाई करें और सी डी डी विद इन ब्रैकेट ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो भी होगी जिसे हम ओ कहते हैं। ये नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स आपने देखा कि 0 0 0 होता है। एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए आई, सच दैट कि आई के साथ अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आए। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। स्केलर c है, इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सी ए प्लस सी बी आंसर आता है, या c प्लस डी के साथ a को मल्टीप्लाई करें तो सी ए प्लस डी ए आता है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसमें जैसे एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि a को विद इन ब्रैकेट बी सी से पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर a को मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे ही रिजल्ट आएगा कि अगर हम a b को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद c से मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि b प्लस c को अगर हम a से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट जो है ए बी प्लस ए सी आएगा। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये है कि a प्लस बी को अगर हम c से राइट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ए सी प्लस बी सी आएगा। याद रखें कि मैट्रिसेस में ए बी इक्वल टू नहीं होता बी ए के। नेक्स्ट है कि एक स्केलर से हम ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए बी पहले हम हासिल करें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे ही होगा कि सी को ए से मल्टीप्लाई कर लें और फिर बी से मल्टीप्लाई कर लें, या ए को सी बी से मल्टीप्लाई कर लें। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो मैट्रिक्स है वो n बाई n का यूज़ होगा, मतलब है कि उसमें रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़हन नशीन कर लें ताकि आने वाली एक्सरसाइज में आपको हेल्प मिल सके। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए आई जे जिसका ऑर्डर 3/4 है और हमें शो करना है कि इसको अगर हम I3 के मैट्रिक्स से 3/3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ए ही आएगा। पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमें a इज इक्वल टू ए आई जे 3x4, एक 3 रोज का और 4 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A14,
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये हमारा मैट्रिक्स ए बन गया है। अब हमने जो शो करना है वो है टू शो I3 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास I3 जो है वो है वेयर I3 इज इक्वल टू, ये 3 by 3 का एक मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इससे स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले I3 लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स ए लिखते हैं हम, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं इसको। पहले इस रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डॉट A11 प्लस 0 डॉट A21 प्लस 0 डॉट A31। अब सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1 डॉट A12 प्लस 0 डॉट A22 प्लस 0 डॉट A32। नेक्स्ट अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है इस रो को तो ये आ जाएगा 1 डॉट A13 प्लस 0 डॉट A23 प्लस 0 डॉट A33। इसी तरह जो चौथा कॉलम है वो थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा 1 डॉट A14 प्लस 0 डॉट A24 प्लस 0 डॉट A34। इसके बाद अब सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 डॉट A11 प्लस 1 डॉट A21 प्लस 0 डॉट A31। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0 डॉट A12 प्लस 1 डॉट A22 प्लस 0 डॉट A32। अब तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0 डॉट A13 प्लस 0 डॉट A23 प्लस 0 डॉट, यहाँ पर सॉरी 1 आएगा, 1 डॉट 0 डॉट A33। अब चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा मैं नीचे लिख देता हूँ इसको
तो ये आ जाएगा 0.A14 प्लस 1.A24 प्लस 0.A34। अब तीसरी रो है, इसके साथ हमने ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.A11 प्लस 0.A21 प्लस 1.A31। सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 0.A12 प्लस 0.A22 प्लस 1.A32। थर्ड कॉलम के साथ थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.A13 प्लस 0.A23 प्लस 1.A33। अब इसका जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ रो के साथ जब हम थर्ड रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 0.A14 प्लस 0.A24 प्लस 1.A34। ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा A11 प्लस 0 प्लस 0, A11 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर आ जाएगा A12 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर आ जाएगा A13 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर आ जाएगा A14 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह ये जो सेकंड रो है, इसमें आ जाएगा 0 प्लस A21 प्लस 0, 0 प्लस A22 प्लस 0। और ये जो थर्ड है, इसमें आ जाएगा 0 प्लस A23 प्लस 0। और फोर्थ में आ जाएगा 0 प्लस A24 प्लस 0। और थर्ड में आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A31। यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A32। यहाँ पर थर्ड जो ये वाला है, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A33। और ये वाला आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A34। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें A11 मिलता है, सेकंड में हमें A12 मिलता है, थर्ड में A13 मिलता है और फोर्थ में A14 मिलता है। सेकंड रो में जो पहला एलिमेंट है A21 मिलता है, यहाँ पर A22 बाकी रहता है, यहाँ पर A23, यहाँ पर A24 और यहाँ पर A31, A32, A33 और A34। अब ये हम देखें तो ये दोबारा A ही बन गया है, इसलिए
ये राइट हैंड साइड है, तो हम ये कहेंगे हेंस रूट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। अब हमें जो ए मैट्रिक्स दिया है वो पिछले पार्ट की तरह वही है। ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 4/4 का कर दिया गया है। सॉल्यूशन करते हुए हम ये कहते हैं कि हमें जो गिवन है वो है a इज इक्वल टू 3/4 का एक मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34। अब हमें जो शो करना है वो लिख लेते हैं। टू शो AI4 इज इक्वल टू A। तो हमारे पास जो I है वो क्या होगा, फिर I इज इक्वल टू, अब ये 4/4 का हमें मैट्रिक्स लिखना है। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1 आएगा, 0 और 0 0 0 और 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ये है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इसको हमने 4/4 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 और 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है A11 प्लस, डायरेक्ट मैं थोड़ा सा लिखता जाता हूँ, प्लस 0 के साथ जहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आ जाएगा, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आ जाएगा 0 और फिर उसके बाद A12 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये A12 आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0। फिर तीसरा जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले दो क्योंकि 0 हैं तो ये 0 आ जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस A13। इस A13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, और फिर यहाँ पर 0 है तो ये A14 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके पहले 3 जो हैं वो 0 हैं, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0
और चौथा जो है A14 आ जाएगा। अब हम इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला जो है A21 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A21 आ जाएगा, और बाकी तीनों क्योंकि ज़ीरो हैं तो उनका रिजल्ट भी ज़ीरो आएगा। फिर हम ये जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्योंकि ज़ीरो है तो सेकंड आ जाएगा A22 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी दो ज़ीरो हैं तो वो ज़ीरो आएंगे। तीसरे कॉलम में दो ज़ीरो हैं, तो पहले दो ज़ीरो आ जाएंगे, और उसके बाद A23 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर A23 आ जाएगा प्लस ज़ीरो। इसके बाद फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले तीन ज़ीरो आ रहे हैं, ज़ीरो प्लस A24। इसके बाद थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम 1 से, तो पहले A31 आ जाएगा, A31 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। इसके बाद A31 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आएगा, प्लस A32 को यहाँ पर इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये A32 आएगा, प्लस ज़ीरो। थर्ड कॉलम में पहले दो ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो आएंगे, ज़ीरो प्लस A33 प्लस ज़ीरो। फोर्थ कॉलम में पहले तीन ज़ीरो हैं तो ये आएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस A34। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है A11, यहाँ पर A12 आ जाएगा, सेकेंड इसका एलिमेंट, थर्ड में A13 आ जाएगा, और फोर्थ में A14 आ जाएगा। A21 आ जाएगा, यहाँ पर A22 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर A23 आ जाएगा, यहाँ पर A24 आ जाएगा, और यहाँ पर A31 आ जाएगा, A32 आ जाएगा, यहाँ पर A33 आ जाएगा, और यहाँ पर A34 आ जाएगा। इस तरह हम ये देखें तो ये वापस हमें जो A था वो मिल गया है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो जो हमने प्रूफ करना था हमने कर लिया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके हमने इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं, लेट A इज इक्वल टू 3 - 1 2 1। अब A इनवर्स हमें पता है कि ये होता है एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले हम जो डिटर्मिनेंट A का बनता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है 3 - 1 2 और 1। डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स से फ़र्क ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और यहाँ पर बार्स यूज़ होते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3.1 माइनस 2.-1 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 क्योंकि ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट ना करे, यहाँ पर 0 आ जाए, तो इससे आगे हमने नहीं जाना है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो अब हम आगे जाते हैं और फर्दर हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये है कि यहाँ पर इस डायगोनल पर हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरतीब को चेंज करते हैं, और इस डायगोनल पर जो है उसके साइंस को हम तब्दील करते हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। अब हम ए इनवर्स लिखते हैं, ये है 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a जो है हमारे पास है 1/5 हो जाएगा, और जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये है 1, 1, -2 और 3, तो ये आ जाएगा 1/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/5, 1/5 -2/5 और 3/5। यही इसका इन्वर्स है, ए इन्वर्स है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं ताकि हमें रेफरेंस करने में आसानी रहे। ए मैट्रिक्स है -2, 3 और -4 और 5। अब ए इनवर्स जो होता है, यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। डिटर्मिनेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये। अब पहले हम इसमें ए एब्सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए पहले हम इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लेके आएंगे। -2, 3, -4 और 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2.5 -3.-4 इज इक्वल टू -10 और +12 इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे कि इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब जो नेक्स्ट चीज हमें फाइंड करनी है वो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में इस जो डायगोनल है इसका, इसके एलिमेंट्स को हम तब्दील करते हैं, पोजीशन इनकी तब्दील करते हैं। ये हो जाएगा 5 और -2, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल पर, इनको हम साइन चेंज करते हैं, -3 और 4 हो जाएगा। अब हम ए इनवर्स लिखते हैं, तो ये है 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। तो एज की जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो है 2, और 5 -3, 4 -2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, 4/2 जो है ये 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें भी हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स को कोई नाम हम दे लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। अब ए इनवर्स जो है ये इक्वल टू होता है 1/a एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 आयोटा, 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 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसको हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आयोटा डॉट आयोटा माइनस आयोटा डॉट आयोटा। यहाँ पर सॉरी ये आ जाएगा, ये माइनस आयोटा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बराबर है आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर देखते हैं, तो इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाता है और इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये +1 आ जाता है जो कि 3 के बराबर है। अब ये 3 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में ए के इस डायगोनल को की वैल्यूज को हम इंटरचेंज करते हैं। माइनस आयोटा, 2 आयोटा और ये जो डायगोनल है इसमें जो साइंस हैं वैल्यूज के वो हम तब्दील करते हैं। अब हम ए इनवर्स लिखते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है 1/3, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, 2 आयोटा से। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -i/3 -i/3, यहाँ पर भी -i/3 और 2/3 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट, इसमें भी हमें इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स को कोई नाम दे लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 1
6 और 3। तो ए इनवर्स जो होता है वो है 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। 2, 1, 6 और 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2.3 माइनस 6.1 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि 0 आ गया है तो हम ये कहेंगे कि एज ए इज इक्वल टू 0, तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और यही हमारा आंसर होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स की हेल्प से। इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिखते हैं गिवन 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5 और 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। इन्हीं को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये बनते हैं 2 माइनस 3, ये वाला 5 और प्लस 1 और x1 x2 इज इक्वल टू 5 4। अब इसको हम कह देते हैं कि ये a है, ये x है और ये b है। से हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये चीजें। अब यहाँ पर अगर हम x का निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू होगा a इनवर्स b। अब हमारे पास ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके लिख देते हैं कि क्या क्या चीज है। वेयर a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 1, x इज इक्वल टू x1 और x2 और b इज इक्वल टू 5 और 4। अब इस इक्वेशन में x फाइंड करने के लिए हमें a का इन्वर्स चाहिए। तो a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम a का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 2.1 माइनस माइनस 3.5 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 17। तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम ये कहेंगे कि एज determinant value of determinant a is not equal to 0, ये इंप्लाई करता है कि इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें एडजॉइंट में ये जो डायगोनल है इसकी तरतीब को हम बदलेंगे, 1 और 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इस डायगोनल पे हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो इस तरह अब हमें ए इनवर्स मिल सकता है। ए इनवर्स है 1/a डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/17 1 3 -5 और 2, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमारी ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है, तो ए इनवर्स है 1/17 1 3 -5 और 2, और b है 5 और 4। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 प्लस 3.4, सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5.5 और प्लस 2.4, ये आ जाएगा 1/17 5 प्लस 12 और -25 प्लस 8 इज इक्वल टू 1/17 17 और दूसरा आया -17। इनको 1/17 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 और ये -1 आ जाएगा। अब हमारे पास x जो था वो था x1 x2, ये आ गया 1 और -1, तो ये इंप्लाई करता है कि x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यूज जो हैं हमने फाइंड करनी थी इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है जिसे हमें मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमें दो इक्वेशंस हैं, 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5 और 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 7। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो ये आ जाती हैं 4 3 3 -1 x1 x2 इज इक्वल टू 5 7, या हम इसको कह सकते हैं कि ये a x इज इक्वल टू b है, वेयर a इज इक्वल टू 4 3 3 -1, x इज इक्वल टू x1 x2 और b इज इक्वल टू 5 और 7।
अब ये हमारे पास इक्वेशन आई है ए एक्स इक्वल टू बी, तो इसको हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस इक्वेशन की मदद से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है 4, 3, 3 और -1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4 डॉट -1 -3 डॉट 3 इज इक्वल टू -4 -9 इज इक्वल टू -13। अब ये वैल्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि एज determinant of A is not equal to 0, therefore its inverse exists। अब नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहां से हम फाइंड करेंगे। इसमें जो मेन डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया जाता है, -1 और 4 हो जाएगा, और जो दूसरा डायगोनल है उसको साइंस को चेंज किया जाता है। ये अब हमारे पास आ गया, तो अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो कि बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के। वन ओवर -13 और एडजॉइंट जो है वह है -1 -3 -3 और 4। अब ये ए इनवर्स आ गया। अब इसको हम जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स है -1 ओवर 13 -3 -3 4 और b है 5 और 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 13, ऐसे ही रहेगा। इसको इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 डॉट 5 प्लस -3 डॉट 7। यहाँ पर सेकेंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 डॉट 5 प्लस 4 डॉट 7, तो ये आ जाता है -1 ओवर 13 -5 -21 यहाँ पर -15 और प्लस 28 इज इक्वल टू -1 ओवर 13। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये -26 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13। इसको 1/13 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -26 मल्टीप्लाइड बाई
1/13 माइनस के साथ और 13 मल्टीप्लाइड बाई 1/13। अब ये आ जाता है, ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 13 2 26 होता है, ये 2 आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट इसका 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस था इसलिए ये -1 आएगा। अब हमारे पास x जो था वो था x1 x2, ये इक्वल टू आया है 2 और -1 के, तो ये इम्प्लाई करता है कि x1 जो है वो 2 के बराबर है एंड x2 इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3, इसमें भी हमें अगेन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, उसको हमने मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है। यहाँ पर ये x है, x1 नहीं है। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू -3। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इन मैट्रिक्स फॉर्म ये 3 - 5 -2 1 xy इज इक्वल टू 1 -3, या इसको हम कह सकते हैं कि ये ax इज इक्वल टू b है, वेयर a इज इक्वल टू 3 - 5 -2 1 और x जो है ये x और y है और b जो है ये 1 और -3 है। अब हम इस इक्वेशन से ये देखते हैं कि अगर a x इज इक्वल टू b हो तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे देते हैं। a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले स्टेप के तौर पर हम डिटर्मिनेंट a का बनाते हैं, जो है 3 - 5 -2 1 is equal to 3.1 minus 5 dot -2 is equal to 3 minus 10. is equal to -7 not equal to 0। तो हम ये लिखेंगे कि as determinant of a is not equal to 0, therefore its inverse exists। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ a बनाते हैं। एडजॉइंट ऑफ a होगा इस a से मेन जो डायगोनल है उसकी वैल्यूज को हमने इंटरचेंज करना है और दूसरा जो डायगोनल है उसकी वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं हमने।
तो अब ए इनवर्स हमें मिल गया। ए इनवर्स है 1/-7 1523। ये हमें ए इनवर्स मिल गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पर इनवर्स है पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज इक्वल टू -1/7 1 5 2 और 3, और b है 1 और -3। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। -1 और 7, ये आ जाएगा 1 -15, और सेकेंड एलिमेंट इसका आ जाएगा 3 2 -9, which is equal to -1/7 -14 और -7। अब इसको हम -1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -1/7 डॉट -14 -1/7 डॉट -7 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस और मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 को 14 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। ये हमारा x आ गया है, लेकिन x हमारे पास ये भी था, x इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई हमारे पास था, तो ये 2 1 के बराबर आया है, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 4, इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और मुख्तलिफ पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है a माइनस बी। तो सॉल्व करते हुए हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 2 5 -1 0 और 4। b इज इक्वल टू 2 1 -1 1 3 4 -1 2 और 1। अब हम a माइनस बी फाइंड करते हैं। देन a माइनस बी इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 -2 -1 -1 2 -1
3 minus 1, 2 minus 3, 5 minus 4, minus 1, minus 1, 0 minus 2 और 4 minus 1। तो फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है -1, -2 और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 3 आएगा। 2 -1 1, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -1 के साथ जब ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, -2 और 3। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। इसमें हमें फाइंड करना है b माइनस ए। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें b माइनस ए फाइंड करना है तो पहले b हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। b है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 और 1 माइनस दूसरा a है हमारे पास, तो ये हम लिखते हैं a है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 और 4। अब हम b माइनस ए फाइंड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 -1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और फिर -1 है तो 1 -1 आ जाएगा, -1 -2 और 1 -3 3 -2 4 -5 -1 -1 और 2 -0 1 -4। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये 1 + 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, 1 और -1, यहाँ पर -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 के साथ इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा b माइनस ए का आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, इसमें हमें a माइनस बी माइनस सी फाइंड करना है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हुए गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4। b हमें गिवन है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1 और c हमें गिवन है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। अब हम इसमें
ए माइनस बी माइनस सी फाइंड करते हैं। एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसमें पहले हम ए लिखते हैं, 1 माइनस 1 2, 3 2 5, माइनस 1 0 4, माइनस बी लिखते हैं, फिर 2 1 माइनस 1, 1 3 और 4, माइनस 1 2 और 1, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और सी लिखते हैं, 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 4 माइनस 1। अब ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनके एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और 2 माइनस माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 3, 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 और 4 माइनस 1, माइनस सी को अभी उसी तरह लिख लेते हैं, 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 4 और माइनस 1। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -1 -2 3 2 -1 1 1 और यहाँ पे +1 -1 और +1 0 -2 और 3। इस स्टेप पे हम c को इसी तरह लिख लेते हैं, 1 3 1 3 -2 -1 2 और 0 3 4 और -1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -1 -1 -2 -3 3 -2 2 -1 -1 -2 1 -0 0 -3 -2 -4 और 3 -1। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आंसर आता है -2 -5, यहाँ पर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये 5 आएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, -3 -6 और यहाँ पर 4 आएगा। और यही हमारा आंसर है।
एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 4। अब हमें फाइंड करना है a माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी ब्रैकेट में है। तो वंस अगेन सॉल्व करते हुए पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। a है 1 माइनस 1 2 3 2 5 माइनस 1 0 और 4। b है 2 1 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 2 1 और c है 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 4 और माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। यह है 1 माइनस 1 2 3 2 5 माइनस 1 0 और 4 माइनस एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके अंदर b हम लिखते हैं 2 1 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 2 और 1 माइनस c 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 और 0 3 4 और माइनस 1। यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं। तो अब हम इस a वाली पहली टर्म को इसी तरह रहने देते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 2 3 2 5 माइनस 1 0 4 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस 2 और 1 माइनस माइनस 1 3 माइनस 2 और 4 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 4 और 1 माइनस माइनस 1। वन माइनस 1 2 3 2 5 माइनस 1 0 और 4। इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 और ये माइनस 1 और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस 2 है और माइनस 1 है, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। यहाँ पर 1 प्लस 1 है तो रिजल्ट आ जाएगा 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 3 है तो रिजल्ट आ जाएगा सॉरी यहाँ पर प्लस 3 है। ये माइनस 1 था और 3 था, गलती से यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा और 1 और प्लस 1 2 आ जाएगा।
अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 और 0 माइनस माइनस 2 और 4 माइनस 2। तो 1 माइनस 1 जो है ये 0 के बराबर आ गया। यहाँ पर प्लस का 2 है और माइनस 1 है, रिजल्ट 1 आ गया। यहाँ पर भी रिजल्ट 1 आ गया। यहाँ पर रिजल्ट 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। यहाँ पर प्लस का 4 और माइनस 3 है तो रिजल्ट 3 आ गया। यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर है।